तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड की इम्पोर्टेड बुक, जिसमें हमने अभी यहाँ पे शुरू की है राजेंद्र बलोदी जी की बुक, और इससे पहले हमने यहाँ पे अजय रावत जी की बुक को हमने कंप्लीट किया है। तो अभी तक इन सीरीज़ों को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज की ये 6वीं क्लास है, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन है, यमुना को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यमुना नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये आती है उत्तरकाशी, ठीक है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री कांठा से ये आती है, ठीक है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं तो ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कृष्ण घाट, कमल घाट, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है तो आसन इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा बनाड़ घाट है, बरनी घाट है, खुतनू घाट है, मुगरा घाट, तो ये सभी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि यमुना को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो सूर्य की पुत्री यमुना नदी को कहा जाता है। साथ ही यहाँ पे यमुना को यम की बहन भी कहा जाता है और श्री कृष्ण की पटरानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सी नदी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा निर्धारण करती है, ठीक है। तो कौन सी नदी है, वो है यहाँ पे टोंस नदी। देखो जो टोंस नदी है तो टोंस नदी रूपिन और सूपिन, इन दोनों नदियों से मिलकर ये बनी है। जो यहाँ पे सूपिन नदी है तो सूपिन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये आती है उत्तरकाशी, ठीक है। उत्तरकाशी के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर बंदरपुच पर्वत से ये आती है। जो यहाँ पे रूपिन नदी है तो रूपिन नदी कहाँ से आती है, तो ये आती है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से ये आती है, ठीक है। और जब इन दोनों का संगम होता है तो टोंस नदी का ये निर्माण करते हैं। टोंस नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 148 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। यमुना और आसन नदी, इन दोनों का संगम कहाँ पे होता है, तो रामपुर मंडी देहरादून में यमुना नदी से आसन नदी संगम करती है, ठीक है। तो यमुना की प्रमुख जो सहायक नदी है वो है आसन। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, रूपी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो डोडरा क्वार, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार से ही निकलती है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की दो नदियों रूपिन एवं सूपिन की संयुक्त धारा को टोंस नदी के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों का संगम किस स्थान पर होता है, तो इनका संगम होता है उत्तरकाशी के नटवार से, ठीक है। यहाँ से आती है उत्तरकाशी के बंदरपुच पर्वत से आती है सूपिन नदी, और हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वांट से आती है रूपिन नदी, ठीक है। नटवार क्षेत्र में, उत्तरकाशी के नटवार क्षेत्र में इन दोनों का संगम होता है और उसके बाद ये आगे टोंस के नाम से जानी जाती है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि किस नदी घाटी के लोग स्वयं को कौरवों का वंशज मानते हैं, ठीक है। तो टोंस नदी घाटी के जो लोग हैं ये स्वयं को कौरवों का वंशज मानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी नदी देहरादून जनपद के रामपुर मंडी में यमुना नदी से मिलती है, तो वो है यहाँ पे आसन नदी, ठीक है। आसन नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है और देहरादून जनपद में रामपुर मंडी के पास है यमुना से संगम करती है। अगला जो क्वेश्चन है, देहरादून में स्थित लाखा मंडल किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो जो यहाँ पे लाखा मंडल ये कहाँ है, ये देहरादून है, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख है, ठीक है यहाँ पे। और किन नदियों के संगम पर ये बसा है लाखा मंडल, तो ये यमुना और रिखवाड़ नदी के संगम पर बसा है। अगला क्वेश्चन है, यमुना की यमुनोत्री से धालीपुर तक की लंबाई कितनी है, तो वो है यहाँ पे 136 किलोमीटर, ठीक है। और यमुनोत्री से प्रयागराज तक इसकी जो लंबाई है 1384 किलोमीटर है, ठीक है। और भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है यमुना, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा और सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। किसकी सहायक है, तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कौन सी नदी
यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो हनुमान गंगा, कृष्ण घाट, बनार घाट, कमल घाट। ठीक है, तो ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा आसन यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगी। भद्री घाट है, बनार घाट है, मुगरा घाट भी है, ऋषि गंगा है, हनुमान गंगा है, कृष्ण घाट है, खुदनू घाट है, बरनी घाट। तो ये सभी यहाँ पे यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, काली नदी किस पर्वत के समांतर बहती है? तो जो काली नदी है ये काकागिरी पर्वत के समांतर में बहती है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो पिथौरागढ़ जिले के उत्तर तिब्बत बॉर्डर के पास काला पानी से इसका उद्गम होता है, जहाँ पे व्यास आश्रम है। ठीक है, वहाँ से ये नदी निकलती है। लेकिन कहीं पे इसको मिलम ग्लेशियर भी माना गया है कि काली नदी का उद्गम मिलम ग्लेशियर से होता है। ठीक है, स्थानीय नाम से इसे काला पानी घाट के नाम से जाना जाता है, या काली गंगा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसे शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो शारदा नदी के नाम से इसे कहाँ से जाना जाता है? ठीक है, नेपाल में। ठीक है, काला पानी से टनकपुर तक इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है और नेपाल में शारदा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। और उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो काली नदी है। ठीक है, इसके अलावा इसे स्कंद पुराण में, ठीक है, स्कंद पुराण में इसे श्यामा नदी के नाम से जाना गया है और इसका जल अपवित्र माना गया है। ठीक है, इसके अलावा जो काली नदी है, तो काली नदी में सबसे पहले मिलने वाली इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यहाँ पे कुठियांगटी। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है। तो उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है वो है काली नदी और इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 252 किलोमीटर। ठीक है, 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यहीं पे हम अन्य नदियों की लंबाई भी देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे गौरी गंगा है, गौरी गंगा की लंबाई है 104 किलोमीटर, पश्चिमी रामगंगा 155 किलोमीटर, पूर्वी रामगंगा 108 किलोमीटर। ठीक है, अलकनंदा 195 किलोमीटर, भागीरथी 205 किलोमीटर, यमुना 136 किलोमीटर और गंगा नदी 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, पूर्वी नयार नदी तो 109 किलोमीटर और पश्चिमी नयार तो 78 किलोमीटर। ठीक है, 78 किलोमीटर इनकी लंबाई है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानसखंड के स्कंद पुराण में काली नदी को क्या कहा गया है? तो श्यामा नदी इसको कहा गया है और इसका जल अपवित्र माना गया है। अगला क्वेश्चन है, काली नदी की प्रारंभिक सहायक नदी कौन सी है? तो कुठियांगटी है और अंतिम सहायक कौन सी है? तो वो है लधिया नदी। ठीक है, चंपावत में चूका नामक स्थान पर ये मिलती है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी कौन है? तो वो है काली नदी। ठीक है, तो काली नदी से खेला नामक जगह पर ये मिलती है। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा कहाँ पे मिलती है? तो खेला नामक जगह में ये मिलती है। ठीक है, गौरी गंगा किस ग्लेशियर से निकलती है? तो जो गौरी गंगा है ये मिलम ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और इसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, गौरी गंगा की तो रमल घाट, मदकानी और गोनखा घाट इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, काली और गौरी इन नदियों का संगम कहाँ पे होता है? तो जौलजीबी नामक स्थान पर इनका संगम होता है। ठीक है, और जौलजीबी में मेला भी लगता है। ठीक है, जौलजीबी मेला लगता है, काली और गौरी नदी के संगम पर लगता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो कुमाऊं का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है यहाँ पे मिलम ग्लेशियर। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी तो वो है यहाँ पे सरयू नदी। तो मानसखंड में सरयू नदी को गंगा बोला गया है और गोमती नदी को यमुना कहा गया है। इसको भी हमें याद रखना है। ठीक है, और सरयू कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, तो बागेश्वर के सरमूल झुंडी नामक स्थान से ये आती है। ठीक है, सरमूल से वहाँ पे एक स्थान है, झुंडी नाम का एक स्थान है, तो वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो जो यहाँ पे बागेश्वर है
बागेश्वर यहाँ पे सरयू और गोमती नदी, ठीक है, इन दोनों के संगम पर ये बसा है। और मानसखंड में गोमती नदी को यमुना और सरयू नदी को गंगा बोला गया है। जो यहाँ पे गोमती नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये आती है डेबरा नामक श्रेणी से, ठीक है, और बागेश्वर से ये आती है, ठीक है, और सरयू से बागेश्वर में ही मिलती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है, तो जो बैजनाथ धाम है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा रामेश्वर तीर्थ में पूर्वी रामगंगा, ठीक है, पूर्वी रामगंगा और सरयू जो कि सरयू की सहायक है, ठीक है, इन दोनों का यहाँ पे संगम होता है। पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी का संगम कहाँ पे होता है, तो रामेश्वर तीर्थ में होता है, और वो कहाँ पे है, तो पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।